हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए क्लास 10 सीबीएसई हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो चाहे आपका बेसिक मैथमेटिक्स हो, उनके लिए मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं और बहुपद चैप्टर से, पॉलिनोमियल से। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, सॉल्यूशन करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। के किस मान के लिए बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का शून्य 3 होगा। ठीक है ना, इंग्लिश में से जीरोस बोलते हैं, बहुपद को पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है ना, कुछ कुछ वर्ड्स मैं इंग्लिश के भी यूज करता रहूंगा तो आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, और जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, एक बहुपद दिया हो और क्या पूछे, एक शून्यक दिया हो और पूछे किस मान के लिए, तो कुछ नहीं करना, जो शून्यक दिया है उसका मान इसमें रख देना x की जगह। देखो क्या दिया है हमारे पास, 2x² x प्लस k दिया है आपके लिए। अब देखो क्या रखना है, मैंने क्या बोला, x की जगह क्या रख देना है, 3 रख देना है। x की जगह 3 रख दो और आपका क्या मान आ जाएगा, k का मान आ जाएगा, k का मान। तो 2 का 3 का वर्ग कितना होता है, 9। 3 प्लस k, 9 दूनी 18 और 3 प्लस k आ गया, इक्वल टू 0 लगाते जब 0 के बराबर होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ लगता है। ठीक है ना, 0 के इक्वल टू लगाते चलना। तो 18 3 कितने होते हैं, 21। 21 प्लस के। अब देखो ये प्लस का है, आपने पढ़ा जब प्लस के इधर पक्षांतर होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो ये आपका के का मान आ गया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सेकंड सवाल। अब दोस्तों इसके बाद हम सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि बहुपद fx, ये सारे क्वेश्चंस आपके सीबीएसई हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए। ठीक है ना, आप चाहे कोई भी वर्ड से हो तो आपकी नॉलेज बढ़ सकती है। ठीक है ना, अब देखो यदि बहुपद fx ax² - 3 कोष्टक a - 1 x - 1 का एक शून्यक 2 है। मैंने बोला जब भी कोई बहुपद दिया हो और उसमें क्या बोला हो, एक शून्यक दिया हो और पूछे a का मान x का मान, तो क्या करना है, x के मान की जगह क्या रखना है, शून्यक का मान रख देना है बस। आप देखो, ठीक है ना, क्या रख देना, x की जगह शून्य का मान 2, a 2 का वर्ग -3a 2 - 1 x की जगह 2 1 इक्वल टू 0। a 2 का वर्ग 4 3 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, सॉरी सॉरी गलती हो गई, इधर a का मान निकालना है। ठीक है, 2 में से 1 गया, 0 के कर दो, रख दो, तो कितना आ गया, 4a आ गया, 2 का वर्ग 4 -3a। देखो माइनस का गुणा जब इससे होगा तो -3a और माइनस माइनस का होगा तो प्लस का 3। ठीक है ना, और इनटू में क्या दिया है, और इनटू में 1 है, तो 1 का तो कोई वही पता ही नहीं लिखा नहीं है। तो 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1 प्लस का 3। ये प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो a का मान क्या आया, -3 आया। अब दोस्तों इसके बाद हम सवाल नंबर 2 करेंगे। ठीक है ना, हेलो दोस्तों, अब हम ये वाला सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 किसका, बहुपद का, पॉलिनोमियल का। आप हमारी वीडियो में देख चुके हैं, अब 2 सवाल देख चुके हैं, तीसरा देखो। ये सारे सवाल सीबीएसई वालों के लिए। ठीक है ना, और भी बोर्ड के तो अपनी नॉलेज बढ़ाएं। ठीक है ना, सीबीएसई में क्वेश्चंस कैसे पूछता है। ठीक है ना, आप अपने विवेक पैदा करें, यहाँ पर विवेक। क्वेश्चन क्या था, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता। यदि बहुपद 3x² - 2kx + 2m के शून्य 2 और 3 है, तब k तथा m का मान ज्ञात करना है। अब 2 का मान ज्ञात करना है, सीबीएसई का यही तो अंडरस्टैंडिंग है। अब देखो क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, x की जगह 2 रख ले, मैंने बोला शून्य दिए, फिर x की जगह क्या रखेंगे, 3। अब देखो कैसे करते हैं, सॉल्व क्या करना है, fx
3x² माइनस 2kx प्लस 2m, ठीक है ना। अब x की जगह क्या रख लूंगा मैं, पहले 2 रखूंगा। जब मैंने 2 रखा तो 3, 2 का वर्ग 4 और 2 दूना 4 के, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। और ये क्या आ गया, 2m आ गया। ये 4 3 12 माइनस 4k माइनस 2m। अब देखो क्या करना चाहिए, इसमें से मैं 2 कॉमन निकालूंगा। अगर 2 क्या निकाल लेते हो, इसमें से कॉमन निकाल लेते हो, ठीक है ना। तो अगर मैं 2 इसमें से कॉमन निकालूंगा, 2 छक्के 12, 2 दूना 4 और m आ जाएगा और 0। जब इस 2 का 0 मार दोगे तो 0 बचेगा। तुम्हारे पास क्या बचेगा, 6 2k प्लस m इक्वल टू 0। क्या मैं ये प्लस का है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। m प्लस 2k m माइनस 2k, ये माइनस का है, ठीक है ना। इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 बन गया। अब दोस्तों अब आप देखना, ठीक है ना। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, पहला समीकरण ये बन गया हमारा। अब देखो, अब f की जगह कितना रखना है, 3 रख के देखो, 3 रखेंगे f की जगह तो देखो क्या बनेगा, 3x² माइनस 2kx प्लस 2m इक्वल टू 0, ठीक है ना। जब देखिए ये था f, ये क्या था f, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पर कितना रखना है, 3 रख लिया, 2k कितना रखना है x के, 3 और 2m इक्वल टू 0। तो 3 तक 9 9 3 27 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6k हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा 0। अब ये कितना हो जाएगा, 2m माइनस 6k प्लस का जाएगा तो माइनस का 27, ठीक है ना। ये समीकरण हो गया 2, ये समीकरण 2। अब देखो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। m माइनस 2k इक्वल टू माइनस 6, 2m माइनस 6k इक्वल टू 27, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं 2 का, इसमें गुणा करते हैं 1 का। जब आप विलोपन विधि पढ़ेंगे तब हमें आपको ये सारी चीज बताऊंगा कि जब 2 का गुणा करते हैं हम समीकरण में किसी एक चर के मान को लाने के लिए। चर क्या होते हैं, mx है, ठीक है ना। अचर क्या होते हैं, 1 2 3 कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है ना। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आया आपका, तो कितना आ जाएगा, 2m कितना आ जाएगा, 2m 4k और 12 और इधर ये कितना आ जाएगा, 2m, मतलब इसका मल्टीप्लाई इनमें कर रहे हैं, पहले इसमें किया फिर इसमें किया। 2m 6k माइनस 27 आया। अब देखो समीकरण हम इधर हल करते हैं, ठीक है ना। समीकरण क्या, समीकरण था हमारा, समीकरण क्या था हमारा, 2m माइनस 4k इक्वल टू माइनस 12, 2m माइनस 6k इक्वल टू 27, ठीक है। अब देखो घटाने पर क्या लिखना है, घटाने पर बहुत लंबा सवाल है ये, ठीक है ना, पर लेकिन कठिन नहीं है, टफ नहीं है, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, माइनस का है तो प्लस, ठीक है। इससे कट जाएगा, 6 में से 4 गया, कितना बचेगा, 2। 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2k बचेगा, प्लस का बचेगा तो प्लस का चिन्ह बड़ा है, इसमें भी प्लस का बचेगा, कितना बचेगा, 7 में से 2 गया तो 5, 1 15, ये बराबर 15/2 का मान गया। अब इसके का मान कहाँ रखना है, अब देखो k का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या था हमारा, बताओ समीकरण 1, समीकरण 1 ये था, m माइनस 2k, k यानी 15/2 और माइनस 6, 2 से 2 कट गया, m माइनस 15 और माइनस 6, इधर जाएगा तो क्या बचेगा, m इक्वल टू माइनस 6 प्लस 15, 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 9। तो जी हाँ, ये आपका k का मान आ गया 15/2, m का मान आ गया 9, ठीक है ना। इसके बाद हम सवाल नंबर कौन सा देखेंगे, सवाल नंबर हम देखेंगे 4, ओके, ठीक है ना दोस्तों।
हेलो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन में क्या कहा है, कोई देखो क्वेश्चन क्या है, यदि ax स्क्वायर माइनस 3x प्लस k का एक शून्यक दूसरे शून्यक क्या क्या व्युत्क्रम है, तब k का मान क्या होगा। अब देखो पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा, पहले हमें ये जानना पड़ेगा, ये बात मेरी ध्यान से सुन लो, क्या है कि एक शून्यक दूसरे शून्यक का क्या है, व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम यानी अब देखो जैसे ये अल्फा है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/अल्फा, ऐसा शून्यक है। अब देखो ठीक है ना, अब देखो माना कि शून्यक अल्फा है, माना कि शून्यक अल्फा है, शून्यक क्या है, अल्फा है। अगर ये अल्फा है तो दूसरा शून्यक क्या होगा, 1/अल्फा, 1/अल्फा, ठीक है ना, 1/अल्फा होगा। अब देखो क्या बोला है, k का मान ज्ञात करना है। अब देखो आपने पहले हमारी एक और वीडियो है उसमें आप देखना क्या होता है, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, अल्फा इंटू बीटा। अगर देखो अब देखो k का मान कहां मिलेगा हमें, k का मान मिलेगा इसमें c में मिलेगा, तो c किस में आता है, अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, का गुणनफल क्या होता है, c अपॉन ए, c अपॉन ए। तो शून्यकों गुणनफल यानी अल्फा इंटू 1/अल्फा। इधर अब इधर देख लीजिए, पहले इधर लिख लेना कि a का मान कितना दिया है 2, b का मान -3 और c का मान k। तो c का मान कितना है हमारे पास k और a का मान कितना है 2, इससे ये कट गया तो 2 मल्टीप्लाई में आ गया k, तो k का मान कितना आ गया, 2 आ गया दोस्तों। हेलो दोस्तों, अब हम सीबीएसई का ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो कि स्टैंडर्ड मैथ में आ चुका है, ठीक है ना। यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है ना, fx क्या दिया है बहुपद, x² माइनस 4x प्लस k के शून्यक के वर्गों का योग 20 है, तब k का मान क्या होगा। पहले आप क्वेश्चन को समझिए, ये क्या दिया, बहुपद दिया है, शून्यक के वर्गों का योग। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं, बड़ी आसानी से बताऊंगा। देखो पहले तो एक चीज लिख लो, क्या लिख दो, दिया है, दिया है fx बहुपद, क्या दिया है, x² माइनस 4x प्लस k, ठीक है ना। अब इसमें देखो a का मान 1 होगा, b का मान -4 होगा और c का मान k होगा। अब देखो आप शून्य निकालना तो जानते हैं, अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, ठीक है ना, ये होता है। इसको ऐसे ही जब पेपर में सॉल्व करो ना तो बॉक्स बना लेना। तो मैं कैसे निकालूं अल्फा धन बीटा की वैल्यू, अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b, b क्या है, b का मान क्या है अपना -4, एक -4, अब देखो एक -j, ये माइनस और एक हमारा, ये तो हमारे सूत्र का माइनस है, और एक हमारा ये वाला माइनस b, a का मान कितना है 1, ठीक है ना, तो क्या आ गया 4, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई, एक होता है अल्फा इंटू बीटा, तो c अपॉन a, तो c का मान कितना दिया है k, ये आ गया, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में बैठना है। इतना आप समझ गए। अब देखो सॉल्व अब यहां से करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, शून्यक के वर्गों का योग, तो ठीक है, माना के शून्यक, माना के शून्यक, शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा क्या है, बीटा है। अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से, अब देखो तो मैं क्या करूंगा, अल्फा, इसने क्या बोला, शून्यक के वर्गों, शून्यक के वर्गों का योग बोला है। अब देखो शून्यक के वर्गों के योग, इसका वर्ग और बीटा का वर्ग का योग कितना दिया है 20। अब बताओ, अब देखो इसको चेंज करना है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का मान दिया, अल्फा इंटू बीटा का दिया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। जब मैं ये करूंगा, जब मैं ये करूंगा ना तो हमारे पास ये बचेगा, इसको मैं ये भी लिख, कैसे, अब देखो एग्जाम पहले मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आया ये। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है, किसका होता है ये, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है ना। हाँ, अगर मैं इसमें से 2 अल्फा बीटा माइनस कर दूं तो मेरे पास ए आ जाएगा, आ जाएगा। अब आप समझ चुके हैं, अब आप समझ चुके हैं मैंने ऐसा क्यों किया। अब देखो क्योंकि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का मान दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, ठीक है ना, तो बस अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है अपने पास, प्लस का 4, स्क्वायर करो,
2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है k और 20। अब देखो यहां पे देखते चलो, अब देखो 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 2k और 20, ये प्लस का इधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब कोई संख्या प्लस की होती है एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है तो माइनस की होती है, अगर कोई संख्या माइनस की होती है एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है तो प्लस की होती है, ठीक है ना। तो -2k और 20 माइनस 16 करो कितना आ गया, तो -2k, तो 20 माइनस 16 किया तो कितना है 4। अब देखो ये काय में गुणा में, तो काय में आ जाएगा भाग में और माइनस, तो k का मान कितना आया -2। जी हाँ दोस्तों, k का मान -2 आया। क्वेश्चन को बस आप समझिए, दिमाग लगाइए, विवेक पैदा करो। क्वेश्चन दिया है बहुपद, बहुपद क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन में हमारे पास दिया क्या है, बहुपद दिया है, शून्यक के वर्गों का योग दिया है 20, तो शून्यक यानी अल्फा प्लस बीटा, के वर्ग अल्फा का वर्ग प्लस बीटा का वर्ग, ठीक है ना। और मैं आपको कुछ इक्वेशन बता देता हूं आपको, ठीक है, मैं वो अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे हम इक्वेशनों को पहचानते हैं बहुपद में, कैसे जो विवेक पैदा होता है। अब देखो जब भी वो क्वेश्चंस पूछता है ना तो मैं आपको इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, इसमें नहीं शामिल करें, इसमें हम ओनली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आप मेरी अलग से वीडियो देख लेना जिस पे स्क्रीन पर पॉलिनोमियल्स लिखा होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे हम 6। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपने पास कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक करनी 3 प्लस 5 तथा करनी 5 माइनस करनी 3 दिया है। एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, ठीक है दोस्तों। क्या बात ध्यान से सुननी है, बात ध्यान से ये सुननी है, अगर हमारे पास शून्यक दिए हों, अगर हमारे पास शून्यक दिए हों, अगर हमारे पास शून्यक दिए हों और बहुपद दिया है और अगर हमारे पास शून्यक दिए हों और बहुपद पूछे तो एक फॉर्मूला लगा देना, बस कुछ नहीं लगाना। क्या, पहले तो ये लिख लो दिया है कि, पहले क्या लिखना है, दिया है कि, क्या दिया है हमारे पास, अब देखो दिया क्या है हमारे पास, अल्फा का मान, शून्यक क्या है पहला अल्फा, अल्फा का मान दिया है करनी 3 प्लस करनी 5, बीटा का मान दिया है ये करनी 5 माइनस करनी 3, ये दिया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये हाँ, अब एक फॉर्मूला है जिसको आप याद कर लेना, ठीक है ना। बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला ये याद कर लेना है। और करना क्या है, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना दिया है करनी 3 प्लस 5, बीटा का मान कितना दिया है 5 माइनस करनी 3 और इंटू एक्स प्लस क्या बोला है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा गुणा कर दो, करनी 3 प्लस 5 गुणा में करनी 5 माइनस करनी 3, समझ गए आप, ठीक है ना। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इसको करेंगे तो इससे कट जाएगा, करनी 5 कितनी 2 करनी 5 हो गया और x आ गया, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका देखो, इसका अभी देखो यहाँ करके दिखा देता हूँ, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आएगा 5 3 15, इसका करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा माइनस का, इसका करोगे तो 5 आएगा, इसका करोगे तो 5 3 15 आएगा, इससे ये कट गया दोस्तों, ये आ गया प्लस का ये। जी हाँ दोस्तों, ये आपका एक बहुपद निकल के आ गया। लो इतना आसान था ये क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा, इसके बाद हम अगली वीडियो में आपको और भी क्वेश्चन देंगे, हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे ताकि आपको देखने में बोरिंग ना हो। अब हमने क्वेश्चन 6 पढ़ लिए, 6 के बाद हम क्वेश्चन सीखेंगे। ओके दोस्तों, ठीक है, बाय।